सेकंड मॉक टेस्ट में जो आपको शॉर्टकट कीज बताए गए थे एमएस वर्ड के ए से लेके जेड तक, ऐसे 26 शॉर्टकट कीज और प्लस 4 शॉर्टकट कीज एक्स्ट्रा, इस तरीके से हमने शॉर्टकट कीज में मॉक टेस्ट ली थी। इसके वीडियो में कमेंट बॉक्स के अंदर उसकी लिंक अवेलेबल है। उसी शॉर्टकट कीज पे हम लोग अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल रहेगा, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है मगर सभी के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि यही शॉर्टकट की से आप आपका वर्क फास्ट कर सकते हो एमएस वर्ड के फील्ड में। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल, मतलब सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की कौन सी है। राइट आंसर था इसका कंट्रोल ए। ठीक है, राइट आंसर कंट्रोल ए। मतलब आपको करना क्या है, एमएस वर्ड पे जाने के बाद कोई भी वर्ड्स में एक बार क्लिक करो, कोई भी वर्ड्स के बीच में एक बार क्लिक कीजिए, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखिए और ए का बटन प्रेस कीजिए। मतलब जितना भी कंटेंट आपके पास रहेगा उससे भी जो है तो एक बटन पर यहाँ पर ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वो 2 पेज हो या फिर 200 पेज हो, कंट्रोल प्लस ए अगर आप करते हो तो यहाँ पर सभी पेज या सभी कंटेंट जो है तो इस तरीके से सेलेक्ट होने वाला है। फिर इसको आप कॉपी करके दूसरी तरफ पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो, अदर कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आप उस पर लागू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा स्टूडेंट्स आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड। बोल्ड करने की शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर बताना है। प्रैक्टिकल इसका इस तरीके से रहेगा, जो भी वर्ड्स को आपको बोल्ड करना है, फर्स्ट कंडीशन रहेगी इस तरीके से आपको उसको सेलेक्ट करना है। पहले सेलेक्ट करने के बाद इतने कंटेंट को अगर बोल्ड करना है, 2 तरीके है। ऊपर होम जो टैब है उसमें भी आपको बी लिखा हुआ होता है। अभी ये स्क्रीन में इतनी ही जूम करके यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, उससे भी आप मैन्युअली कर सकते हो, मगर आपने जो है तो शॉर्टकट की के जरिए उसको प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस बी, मतलब प्लस का बटन कोई दबाना नहीं है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, उसके बाद बी का बटन दबाना है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो कंटेंट रहेगा ये बोल्ड हो जाएगा। सेकंड का जो आंसर था कंट्रोल प्लस बी। थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है अपना, तो कॉपी करने का जो शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में वो कौन सा है। फर्स्ट जो कंडीशन रहेगी, उस कंटेंट को, जो कंटेंट को आपको कॉपी करना है उसे इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए। फिर वो पूरा अगर पेज अगर होता है तो कंट्रोल ए आप प्रेस कर सकते हो। अगर आपको सिंगल कोई वर्ड्स यहाँ पर कॉपी करना है तो सिंगल इस तरीके से आप माउस के जरिए उसको कॉपी ऐसे कर सकते हो। इस तरीके से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले कॉपी करने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो, उसके बाद में सी का बटन प्रेस करो। सी बटन प्रेस करने के बाद उसको अगर कहीं पर पेस्ट करना है तो जो नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की है पेस्ट की, वो है कंट्रोल के साथ में वी का बटन। मतलब पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, उसके बाद में आप वी का बटन प्रेस करके वापस उसको पेस्ट कर सकते हो। इसको कितने बार भी पेस्ट करते जाता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4 नंबर का, कि डबल अंडरलाइन किस तरीके से ली जाती है। एमएस वर्ड में डबल अंडरलाइन किस तरीके से लोगे आप। फर्स्ट टाइम तो आपको इसको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, जो भी आपको कंटेंट चाहिए डबल अंडरलाइन के लिए उसको आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, उसके बाद में नेक्स्ट बटन आपको प्रेस करना है शिफ्ट का, और उसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस करना है आपको डी का। इस तरीके से जब आप करते हो तो यहाँ पर हर वर्ड्स के नीचे जो है तो डबल अंडरलाइन यहाँ पर शो होंगी। सिंगल अंडरलाइन की अगर बात की जाए जो आगे है, तो इस तरीके से जो भी आप प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ यू का बटन अगर प्रेस करते हो आप तो यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन आएंगी, मगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और डी अगर प्रेस करते हो तो उस वर्ड्स के नीचे जो है तो डबल अंडरलाइन यहाँ पर बनकर आएगी। 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट। जैसे कि आपको ये कंटेंट दिख रहा है, ये कंटेंट को जो है तो हमको अगर सेंटर अलाइनमेंट अगर करना है, मतलब मिडल में अगर लेना है सभी कंटेंट को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहली बात तो कंट्रोल ए करेंगे। अगर सेंटर अलाइनमेंट अगर इसको यहाँ पर करना है तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो आपका ऑप्शन दिया है कंट्रोल ई, वो आप प्रेस करोगे, इस तरीके से सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर होगी। इसको फिर से पहले जैसा करना है तो कंट्रोल जेड आप प्रेस कर सकते हो, इससे जो होगा तो अंडू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसको सेंट्रल एलिमेंट देने को बोला था, इस वजह से कंट्रोल प्लस ई आपको प्रेस करना है। यहाँ पर ये सभी कंटेंट जो है तो सेंट्रल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कि फाइंड करने के लिए जो है तो शॉर्टकट की आपको प्रेस बतानी है आपके एमएस वर्ड की, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की मतलब क्या, कि अगर मुझे इसमें से कोई भी वर्ड्स अगर फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत से वर्ड्स है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने क्लास का नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मोनिका, ठीक है। अभी यही अगर कभी 200 पेजेस होते हैं तो ये आसान नहीं है यहाँ पर मोनिका अपनों को सर्च करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल इसके बीच में क्लिक करोगे, कंट्रोल के बटन के साथ एफ का बटन आपको प्रेस करना है और यहाँ पर फाइंड करना है मोनिका। जैसे आप इंटर प्रेस करते हो, जहाँ पर भी मोनिका वर्ड रहेगा वहाँ पर आपको जो है तो यहाँ पर माउस के जरिए इस तरीके से ला के छोड़ देगा, ठीक है। जैसे कि मोनिका वर्ड, ठीक है। इस तरीके से रीडिंग हाईलाइट भी अपन कर सकते हैं, इसको हाईलाइट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग आपको जो तो ऑप्शन मिल जाएंगे जब भी आप कंट्रोल एफ यहाँ पर प्रेस करोगे। ज़्यादातर पेजेस में अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ का बटन प्रेस करके आपको आसान तरीके से वो वर्ड्स को आप यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपका, कि एमएस वर्ड में गो टू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो गो टू का शॉर्टकट की तो कंट्रोल जी है। मैं एज इट इज जैसे वैसी पीपीटी आपके सामने रन कर रहा हूँ, इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह मैंने नहीं किया है, ठीक है। गो टू का शॉर्टकट की आपको यहाँ पर बताना है। गो टू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी अगर आप प्रेस करते हो, इस तरीके से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग तरीके से आप जो है तो यूज यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि आप कोई भी सेक्शंस में जा सकते हो, लाइंस पे जा सकते हो, बुक मार्क्स पे यहाँ पर आप जा सकते हो। जैसे कि आपको लाइंस पे जाना है, समझो मुझे 4th नंबर के लाइन पे जाना है, तो मैं यहाँ पर 4 करूँगा और गो टू पे क्लिक कर दूंगा। ये क्या करेंगे, मुझे 4 नंबर की जो है तो जो लाइन रहेगी वो ऊपर ला के मुझे इस तरीके से छोड़ देगा, ठीक है। जैसे कि मुझे 1st नंबर के लाइन पे ही जाना है, ये फर्स्ट, मैं यहाँ पर गो टू करूँगा। ये देखो यहाँ पर जो तो इस तरीके से कर्सर यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि मुझे ओवरऑल की जो है तो 5 नंबर की लाइन से समझो, मुझे अगर उस पर जाना है, मैं 5 प्रेस करूँगा और गो टू पे क्लिक करके यहाँ पर मैं ओवरऑल के लाइन पे आ जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसे भी ऑप्शन पे आप जा सकते हो। जैसे कोई टेबल बनाए हुए बीच में तो टेबल पर भी जा सकते हो, ग्राफिक्स अगर है ग्राफिक्स पे भी जा सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट टाइप किया हुआ है तो ऑब्जेक्ट पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट शॉर्टकट की आपकी गो टू का तो आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल प्लस जी आपको प्रेस करना है गो टू ऑप्शन रन करने के लिए, ठीक है, शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्लेस के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, रिप्लेस, फाइंड, गो टू, ये जो शॉर्टकट कीज है तो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस एग्जाम में हर वर्ड ये जो तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हुआ, उसमें लिखा हुआ है फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ठीक है। फाइंड की शॉर्टकट की आप को अपने आपने जो है तो डिस्कस की है कंट्रोल प्लस एफ। गो टू की शॉर्टकट की स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस जी, और रिप्लेस की शॉर्टकट की जो हम यूज कर रहे हैं कंट्रोल प्लस एच। अभी फाइंड अगर मुझे करना है मोनिका, मैं टाइप करूँगा यहाँ पर मोनिका, और मोनिका पे के जगह पे मुझे करना है टाइप 111223, ठीक है। जहाँ पर मोनिका वर्ड यहाँ पर टाइप किया हुआ था वहाँ पर मुझे वर्ड टाइप करना है 111223, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, तो जहाँ पर भी मोनिका टाइप था वहाँ पर जो है तो इस तरीके से यहाँ पर टाइप होके आ चुका है, ठीक है। रिप्लेस ऑल और ओके। जैसे कि मुझे कोई और अदर वर्ड्स टाइप करना है, जैसे कि मुझे ऑफ टाइप करना है और ऑफ पे जो है तो मुझे 111223, मतलब कोई भी एग्जांपल के लिए। तो इस तरीके से मैं जैसे ऑल करूँगा, जहाँ पर भी इस पूरे पेजेस में ऑफ वर्ड था वहाँ पर इस तरीके से उसने फॉर्मेटिंग करके यहाँ पर जो हमको चाहिए था वो वर्ड्स यहाँ पर लाकर यहाँ पर रख दिया है। जैसे ओ एफ ऑफ की जगह पे मुझे चाहिए था ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो मैं रिप्लेस ऑल करूँगा, वन क्लिक में क्या होगा,
जहाँ पर भी OF ऑफ था वह सभी पे जो तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रिप्लेस ऑल। ठीक है, अब ऑलरेडी अपन ने ऊपर ही कर दिया, 11 22 33 ऐसा, क्योंकि ऑफ कोई बचा ही नहीं ना उसमें। रिप्लेस ऑल 15 रिप्लेसमेंट। ओके, ठीक है, जहाँ पर भी हमने करेक्शंस किए थे इस तरीके से वहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसका काम होता है फाइंड का कोई भी वर्ड को ढूंढने के लिए। रिप्लेस का काम होता है जो ढूंढा हुआ वर्ड्स है उस पर अगर कोई दूसरा वर्ड्स रिप्लेस करना है सेम दूसरा कोई, तो इस तरीके से हम वहाँ पर रिप्लेस Ctrl+H प्रेस करके रिप्लेस कर सकते हैं। और उसमें से अगर सिंगल सिंगल डिजिट में अगर हुआ होना आपको, तो इस तरीके से हम ऐसे रिप्लेस करेंगे। और वन टाइम में सभी अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके वन टाइम में पूरा यहाँ पे रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं अपने। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इटैलिक फॉन्ट किस तरीके से दिया जाता है। ये आसान शॉर्टकट की है। कोई भी कंटेंट को पहले सेलेक्ट करो, कंट्रोल और आई का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर जो फॉन्ट रहेगा वो इटैलिक टाइप में थोड़ा सा कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे कि मुझे सिर्फ इतना वर्ड्स इटैलिक करना है, कंट्रोल आई में प्रेस करूँगा, ये जो फॉन्ट है थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ पर इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की जस्टिफाई अलाइनमेंट की। ठीक है, कोई भी इसको अगर जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है, जैसे कि हमने इसको फॉर्मेट किया था Ctrl+E के साथ में मिडल अलाइनमेंट, और अभी इसको मुझे फिर से लेफ्ट में लेके जाना है। यहाँ पर जो है कॉलेज गैलरी 2 ये जो है तो थोड़ा जिगजैग टाइप लग रहा है बराबर। इसके मुझे अगर एक ही लाइन में अगर लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, पहली बात तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा सभी को जहाँ से मुझे जस्टिफाई करना है, और Ctrl+J में जैसे प्रेस करूँगा ये जो लाइंस थे जो इस तरीके से जिगजैग थे वो एक ही लाइन में यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्टिफाई की शॉर्टकट की याद रखना है Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS वर्ड। ठीक है, हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। जैसे आप Ctrl+K यहाँ पर प्रेस करते हो, यहाँ से आप हाइपरलिंक जो है तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी हाइपरलिंक का काम क्या होता है, जैसे कि आपके हिडर या फुटर में जो तो हाइपरलिंक ऐड होती है उसके जरिए जो तो आप आपके लेटर को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि ज़्यादातर ऑफिसेस में होता क्या है, क्या फोल्डर्स बनाए जाते हैं और फोल्डर्स में एक ही वर्ड फाइल में 100 200 इस तरीके से लेटर्स उसमें होते हैं। अगर आपका जो भी आप प्रिंट निकालोगे उस प्रिंट पे वो हाइपरलिंक वहाँ पर टाइप होके आएगी, और उस हाइपरलिंक पे आप जैसे हाइपरलिंक पे यहाँ पर एड्रेस में सर्च करोगे और ओके करोगे तो वो उस पेज पे आपको ले जाके छोड़ देगा। या फिर गो टू के ऑप्शन के जरिए भी आप हाइपरलिंक के इस पर जा सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट भी आसान है। जो भी कंटेंट को आपको लेफ्ट अलाइनमेंट देना है सेलेक्ट करो, Ctrl+L करो, इस तरीके से लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएंगी। Ctrl+L। ठीक है, अभी लेफ्ट अलाइनमेंट तो स्टार्टिंग से ही लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J हम लोग प्रेस करते हैं। ठीक है, अभी एक शॉर्टकट की बाकी है, नेक्स्ट इसमें वो भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर द इंडेंट और मूव पैराग्राफ। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ को अगर मूव करना है तो इंडेंट के टाइप में थोड़ा सा 5 स्पेस आगे, तो हम उसके लिए टाइप करते हैं यहाँ पर Ctrl+M। इस तरीके से जो है तो पैराग्राफ को हम आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और बैक उसको लाने के लिए Ctrl+Z अगर प्रेस करते हो आप, और जिस तरीके से आपने आगे उसको मूव किए थे वो जो है तो बैक साइड में फिर से आते चलेगा Ctrl+Z। ठीक है, तो शॉर्टकट की है याद रखना आपको Ctrl+M। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपकी न्यू डॉक्यूमेंट्स। अभी न्यू डॉक्यूमेंट्स मतलब सॉरी, ये जो अपने टाइप किए हुए हैं, इसके अलावा आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स पे आपको वर्क स्टार्ट करना है। Ctrl+N प्रेस करो, यहाँ पर न्यू PDF फाइल जो है तो ओपन हो जाएगी। इस तरीके जो तो आप इस पे वर्क आपका कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शॉर्टकट की
15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ओपन डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ओपन डॉक्यूमेंट्स के लिए रहेंगी Ctrl+O, ऐसे जो रहेगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स सेव करने के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो तो आप अलग अलग ड्राइव में जो तो इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन डॉक्यूमेंट्स करने की शॉर्टकट की है Ctrl+O। एक शॉर्टकट की प्रिंट की, ठीक है, प्रिंट की शॉर्टकट की तो जरूरी होती है। Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की है। Ctrl+P जैसे आप प्रेस करते हो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको डायलॉग बॉक्स दिखने को मिलेगा। जैसे कि MS वर्ड पे इस तरीके से मिलेगा, PDF पे और अलग हो सकता है, मगर इसमें आसान है सभी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर नेम जो लिखा हुआ है ये होता है आपके प्रिंटर का नेम। ऐसे आप जो तो आपका प्रिंटर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है आपका यहाँ पर जैसे कि पेज रेंज, ऑल करंट पेज। ऑल का मतलब होता है जितने भी आपके पास पेजेस है सभी की प्रिंट चाहिए। या भी करंट पेज मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो वो उसी की पेज की प्रिंट चाहिए। या फिर पेजेस नंबर देके भी आप जो तो यहाँ पर प्रिंट ले सकते हो। जैसे कि मुझे 10 नंबर पेज चाहिए 100 पेजेस में से, मैं यहाँ पर 10 पेज करूँगा तो यहाँ पर उसकी 10 नंबर की पेज की प्रिंट आएगी। यहाँ पर मैं सिलेक्शन करके भी प्रिंट निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैं जितना भी यहाँ पर कॉपी किया और सिलेक्शन पे क्लिक करता हो और प्रिंट अगर करता हो यहाँ पर तो उतने ही कंटेंट की यहाँ पर प्रिंट आएंगी। समझ के लीजिए फिर से, ऑल मतलब सभी पेजेस, करंट पेज मतलब वर्किंग में जो अभी मैं काम कर रहा हूँ वो पेज, पेजेस का मतलब होता है जो पेज की मुझे प्रिंट चाहिए वो, और सिलेक्शन का मतलब होता है जो मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ और उसकी मुझे प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ से उसको सिलेक्शन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकता हूँ। या नंबर ऑफ कॉपीज होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास में एक PDF में 100 पेजेस है और आपको बोला गया है कि 100 पेजेस की प्रिंट लाइए, तो आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ कॉपीज एक, मतलब एक सेट मुझे दीजिए इसका। अगर आपको बोला जाए वो 100 PDF के 10 सेट लाइए तो उस वक्त आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से 10 करके फिर ये उसके दे दो, 10 सेट यहाँ पर पूरे बनेंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गड़बड़ में जो तो इंसान 10 प्रिंट अगर दे देता है और 100 प्रिंट पेजेस मतलब वहाँ पर 10 सेट उसके बनते चलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जो है यहाँ पर पेपर्स पर शीट, ये भी ऑप्शन आपके इसमें देखने को मिलता है। आपको पता है कि आपको जैसे आप कॉपीज वगैरह करते हो कोई स्कूल कॉलेज में, आप नहीं करते हो पता है, तो उसमें आप देखते हो मैक्रो जेरोक्स रहते हैं छोटे छोटे। तो मैक्रो जेरोक्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, एक पेज पे 4 पेजेस हम ऐड कर सकते हैं, एक पेज पे 6, एक पेज पे 8 या फिर 16 पेपर्स तक का हम एक पेज पे यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। ये थे आपका Ctrl+P शॉर्टकट की प्रिंट की, ओके। अब इसको कोई प्रिंटर ऐड नहीं, इस वजह से प्रिंट कहाँ से निकलेंगी। चलो छोड़ो, नेक्स्ट अपनी शॉर्टकट की पे आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। जैसे कुछ आप फॉर्मेटिंग अगर करते हो कोई भी पैराग्राफ पे, जैसे कि इसको अपन बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं, इटैलिक भी कर देते हैं। तो इसको अगर रिमूव करना है आपको तो Ctrl+Q अगर आप प्रेस करते हो यहाँ पर तो ये जो होगा, तो सॉरी ये थोड़ी गलत बताएगी, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसे अगर हटाना है आपको तो ऊपर के जो इसमें होता है मतलब आपका जो होम टैब है उसके जो रिबन्स है वहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, वहाँ से आप 1 क्लिक में इसको हटा सकते हो। मगर ये जो अपनी शॉर्टकट की है Ctrl+Q, ये है जब आप यूज़ करते हो Ctrl+M, मतलब उसको जब मूव करते हो आगे उसको अगर रिमूव करना है, ठीक है, उसको अगर रिमूव करना है तो Ctrl+Q आप प्रेस करोगे तो 1 क्लिक में वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे Ctrl+Z भी उसी के लिए यूज़ होता है, मगर Ctrl+Q अगर आप करते हो तो 1 टाइम में वो जो है तो इस तरीके जो आगे गया था Ctrl+Q में 1 टाइम में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की स्टूडेंट्स अपने 18 नंबर राइट अलाइनमेंट की। अभी राइट अलाइनमेंट के साथ साथ में सभी अलाइनमेंट याद रखो। Ctrl+E अगर प्रेस करते हो तो मिडल हो जाएगा, Ctrl+L अगर करते हो लेफ्ट अलाइनमेंट, और Ctrl+R अगर करते हो तो यहाँ पर राइट अलाइनमेंट इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी फिलहाल Ctrl+L में किया हो
कंट्रोल प्लस जे अगर मैं प्रेस करता हूँ ये जस्टिफाई होगा, कंट्रोल प्लस ई अगर प्रेस करता हूँ मिडल होगा, कंट्रोल प्लस आर अभी जो शॉर्टकट की है वो है राइट अलाइनमेंट देने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव डॉक्यूमेंट का। अभी मान के चलिए ये डॉक्यूमेंट को अगर मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एस यहाँ पर प्रेस करते चलूंगा, मतलब जितना भी इसमें मैं काम किया था उसको कोई भी एक लोकेशन पे लेकर मैं उसको ऐसे सेव बटन पे क्लिक करके उसको सेव कर दूंगा। फिलहाल मुझे इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मगर हर लाइन को सेव करने की आदत लगाइए आप, क्योंकि अगर लाइट जाती है या अदर कोई इश्यू होता है तो यहाँ पर जो तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल टी। जैसे कि आपको हैंगिंग इंडेंट अगर देना है तो आप कंट्रोल प्लस टी अगर प्रेस करते हो तो क्या होगा, जहाँ पर आपने क्लिक किए थे वहाँ पर वो लाइन वैसी सेम रहेंगी, नेक्स्ट वाली जो इस तरीके से लाइन से वो सामने आते चलेगी। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल प्लस टी करो, एक सिंगल लाइन वही रहेगी, सिर्फ जो उसके सामने की लाइन है वो ऊपर से आगे आते चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है तो जो भी लाइंस है एक सामने की फ्रंट यही रहेगी, बाद में जो भी लाइंस रहेगी इस तरीके से उसमें गैप होते चलेंगे। ठीक है, इसको हम हैंगिंग इंडेंट बोला करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी, याद रखो। नेक्स्ट वाली जो था अंडरलाइन की, कंट्रोल प्लस यू आपको प्रेस करना है, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट शॉर्टकट की पेस्ट की। ठीक है, तो जो सबसे ज़रूरी जो लगता है इसमें तो याद रखो कॉपी पेस्ट कट पेस्ट। जैसे कि मुझे ये सेम कंटेंट यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और कोई भी अदर लोकेशन पे या फिर अदर जगह पे उसको जाकर पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, इस तरीके से जो है तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वी। अभी जैसे कट पेस्ट अगर करना है सपोज, तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पर जो है तो कंट्रोल वी करूँगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वाली शॉर्टकट की अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरीके से सेलेक्ट कंट्रोल एक्स मतलब यहाँ से कट हो जाएगा, जहाँ से भी आपको पेस्ट करना है कंट्रोल वी वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है क्लोज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल डब्ल्यू आपको प्रेस करना है, इस तरीके से जो है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लोज होगा। फिर उसको आप जो तो परमिशन दे सकते हो कि मुझे सेव करना है डाटा, नहीं करना है इसे। नो अगर करते हो तो जितना भी डाटा आपने टाइप किए थे वहाँ पर जो तो वो सेव नहीं होगा, कट हो जाएगा सीधे। तो इस वजह से जो तो आपको शॉर्टकट की याद रखना है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कट की, जो अभी डिस्कस किया हमने, कंट्रोल प्लस एक्स सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करना है और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर कंट्रोल प्लस वी आपको प्रेस करना पड़ेगा। अभी रेडो और अंडो ये दो शॉर्टकट की भी ज़रूरी है। रेडो का मतलब किस तरीके से होता है, जैसे कि इस चीज़ को मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, मगर मैं से अगर ये गलती से हुआ था मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जेड करूँगा, मतलब ये अंडू होगा, मगर मुझे लगता है चलो ठीक है बेटर था डिलीट ही रहने दो, तो मैं कंट्रोल प्लस वाई करूँगा, ये खुद से डिलीट हो जाएगा। ये होता है अंडू रेडो। इसका जो ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में टॉप पे दिया जाता है फाइल के पास में। ठीक है, मगर शॉर्टकट की याद रखना है कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रेडो। ठीक है, तो ये दो शॉर्टकट की अपन यहाँ पर डिस्कस किए, कंट्रोल वाई रेडो और कंट्रोल वाई अंडू। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है हमारी तो फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, तो इसका जो है तो फंक्शन किस तरीके से काम आएंगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो ये आएंगी नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने के लिए। हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, पहली बात सेलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, इससे क्या होगा कि नॉर्मल स्टाइल जो रहेंगी हमारी यहाँ पर अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज हम किस तरीके से करने वाले हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इसका जो रहेगा तो इस तरीके से बुलेट्स यहाँ पर आते चलेंगे, जितने भी आपका कंटेंट रहेगा
उस सभी कंटेंट को, ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है 29 वाली, वो है ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें जो तो आप लोग यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइल, उसकी साइज, उसके बाद में शैडो वगैरह, मतलब सभी जो चेंजेस करना है आपको यहाँ पर, तो या इस जरिए आप कर सकते हो। शॉर्टकट की याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट और एफ। और लास्ट शॉर्टकट की है व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अपर देन साइन है शायद है। तो उसकी यूज आपको क्या करना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज जिसको बोला जाता है। तो आप जो है तो इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट, इस तरीके से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। और उसी के जो बाजू में डिक्रीज वाला ऑप्शन होता है, उसको हम इस तरीके से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आपको प्रेस करके रखना है, ठीक है। आप जो ग्रेटर देन वाली जो साइन दबाते हो उससे बढ़ाएगा, उसके बाजू वाली साइन से कम होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है तो इंटर के बाजू में या फिर पी के बाजू में दो बटन जो होते हैं, तो सिंपल कंट्रोल का बटन भी अगर प्रेस करके रखते हो तो इस तरीके से कम ज़्यादा वहाँ से भी साइज इसकी हो सकती है टेक्स्ट की, ठीक है। तो लास्ट वाली जो शॉर्टकट की आपकी थी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये जो साइन है ये यूज होती है कौन सी इसके लिए, इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए। और डिक्रीज के लिए सेम हुई, तो लोअर देन की अगर साइन आप दबाते हो, प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट और लोअर, तो उससे आपकी जो फॉन्ट की साइज रहेंगी वो वहाँ पर कम होते चलेंगी। तो अपने 30 क्वेश्चन हमने 30 मिनट के अंदर कवर किए। थोड़ा फास्ट भी हुआ वीडियो, मगर इसका जो है तो डिटेल में हम लोग जो थे इंस्टीट्यूट में पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और अदर जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो भी प्रैक्टिकल जिस तरीके से आपको पॉसिबल होगा MS वर्ड पे, उस तरीके से करते चलो। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।